आभा मंडल होता है। कोई चेहरा सुंदर या मोहित करने वाला तभी लगता है जब उसके भीतर से कांति प्रवाहित होती है। भगवान महावीर ने राजवस्त्र त्याग कर निर्वस्त्र ही तपस्या की। उनके आभा मंडल की कांति ही इतनी मोहक थी कि उनके अनुयायी ही नहीं, पूरी दुनिया उन्हें मानती है। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तब उन्होंने अपना सूट उतारकर धोती धारण कर ली थी। इसी रूप ने उन्हें महात्मा बना दिया। भारत में भारी जन समर्थन मिला, लेकिन यह स्थूल श्रृंगार ही नहीं, आंतरिक श्रृंगार जरूरी है। आत्मा में राम सा आदर्श होना जरूरी है। अहिंसा परमो धर्म का अभिप्राय सिर्फ स्थूल मारपीट या प्रताड़ना की वर्जना ही नहीं, बल्कि अहिंसा की गूढ़ता को समझने के लिए मनुष्य को चिंतन मनन करना होता है। प्रोफेसर तातेड़ ने गांधी जी को पढ़ा, आत्मसात किया। इसीलिए उनका मंत्र भी यही है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे। अब प्रोफेसर सोहनराज तातेड़ अपना शेष जीवन अध्यात्म और मानव सेवा को समर्पित करने को कृत संकल्प है। इनकी चित्तवृत्तियां भी सन्यासी जैसी ही हो गई हैं। मोह माया, काम क्रोध, राग द्वेष आदि को पूर्णतया त्याग कर निर्विकार मन से सिर्फ क्षमा शब्द मन में धारण कर विश्व कल्याण की ज्योत जलाए रखने हेतु मन, वचन, कर्म और निष्काम भाव से कटिबद्ध है, जिसकी शक्ति परमपिता परमेश्वर उन्हें अवश्य देंगे। प्रोफेसर सोहनराज तातेड़ की 50 वर्षों की शिक्षा, साहित्य और समाज सेवा को मद्देनजर रखते हुए अनेक संस्थानों, एमएलए, एमपी, गवर्नर, स्टेट मिनिस्टर, सेंट्रल कैबिनेट मंत्रियों और राजस्थान सरकार ने इन्हें पद्मश्री अवार्ड से विभूषित करने की अनुशंसा की है। केंद्रीय सरकार ने भी आपको पद्मश्री अवार्ड से नवाजने हेतु अपनी अनुशंसा भारत सरकार को कर चुकी है। आपका नाम पद्मश्री अवार्ड पैनल में संलग्न है। आशा की जाती है कि आपको शीघ्र ही भारत सरकार आपकी 50 साल की लंबी सेवाओं का मूल्यांकन कर आपको पद्मश्री अवार्ड से विभूषित करेगी। शिक्षा, साहित्य एवं समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए अभी तक आपको 50 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे इंदिरा गांधी एकता अवार्ड, समाज भूषण, युवक रत्न, योग पद्म भूषण, पतंजलि अंतर्राष्ट्रीय योग अवार्ड, मदर टेरेसा सेवा रत्न अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, मलेशिया स्पेशल अवार्ड, इंडो नेपाल समरसता अवार्ड, भारत भूटान मैत्री अवार्ड, नेचुरोपैथी रत्न मुख्य है। प्रोफेसर सोहनराज तातेड़ के 50 वर्षों के मानवता का अवदान गूगल सर्च अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट पर करीब 1000 फाइलों में संचरित है। इनके द्वारा रचित 100 शोध ग्रंथ सैकड़ों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग लाखों लोग कर रहे हैं। आपकी 50 वर्षों की समाज सेवा का संपूर्ण लेखा जोखा गूगल सर्च पर देखा जा सकता है। समाज में गिरते मानवीय, सामाजिक, पारिवारिक, शैक्षणिक, नैतिक और राजनैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए आपके द्वारा विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में दिए गए सैकड़ों प्रवचन YouTube पर सुने जा सकते हैं। बच्चों, छात्रों, युवाओं के संस्कार निर्माण में आपकी भूमिका सराहनीय और अत्यंत जागरूक है। आपने जहां जहां देश विदेश में प्रतिनिधित्व किया है, वहां के फोटोग्राफ गूगल सर्च इमेज पर देखे जा सकते हैं। सबसे बड़ी विशेषता की बात यह है कि प्रोफेसर तातेड़ मात्र योग, दर्शन, शिक्षा के प्रवचन, लेखन, मनन तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे इन आदर्शों को अपने जीवन में जीते हैं। आपका जीवन अत्यंत सादगीमय है। पिछले 15 वर्षों से समारंभ अर्जित धन संपत्ति का समाज कल्याण के लिए विसर्जन कर मानवता की सेवा में प्रतिदिन 24 घंटे व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे सरस्वती के पुजारी, समाजवादी,
सेवाभावी और संस्कार निर्माता प्रोफेसर सोहनराज सा तातेड़ की 50 वर्षों की विभिन्न क्षेत्रों में सेवाओं को रेखांकित करने के उद्देश्य से उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व का अमृत महोत्सव मनाने का आयोजन किया जा रहा है। हमें आशा है समाज के गणमान्य वृद्धजन अधिक से अधिक युवा पीढ़ी आदि इन कार्यों में हिस्सा लें एवं प्रोफेसर तातेड़ के अमृत महोत्सव में सहभागी होकर उपकृत। आपके शेष जीवन का उद्देश्य है कि हर क्षण, हर पल, हर सांस मानवता की सेवा को समर्पित हो। योग, दर्शन, शिक्षा के आदर्शों को जीते हैं, पढ़ते हैं, प्रवचन देते हैं, लिखते हैं और जनमेदनी को प्रयोगात्मक रूप से आसन, ध्यान, प्राणायाम, योग के माध्यम से प्रैक्टिकल प्रस्तुति देकर प्रशिक्षित करते रहते हैं। आपकी सोच और प्रयत्न है कि शिक्षा और साहित्य के माध्यम से इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाकर आदर्श मानव बनाना, आदर्श मानवों के समूह का भारत बनाना और वसुधैव कुटुंबकम विश्व का निर्माण करना। ऐसे सरस्वती के पुजारी, समाजवादी, सेवाभावी और संस्कार निर्माता प्रोफेसर सोहनराज सा तातेड़ की 50 वर्षों की विभिन्न क्षेत्रों में सेवाओं को रेखांकित करके युवा पीढ़ी को सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति के संस्कार देने के उद्देश्य से इन वर्णित मंगल प्रसंगों की संपन्नता पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का अमृत महोत्सव मनाने का आयोजन किया जा रहा है। हमें आशा है कि समाज के गणमान्य विद्वजन अधिक से अधिक युवा पीढ़ी आदि इन कार्यों में हिस्सा लें और प्रोफेसर तातेड़ के अमृत महोत्सव में सहभागी होकर उपकृत करें। करते हैं कर्तव्य किंतु जरा अभिमान नहीं है, करते हैं कर्तव्य किंतु जरा अभिमान नहीं है, फूल खिला है पर खिलने का मान नहीं है। सब कुछ किया समर्पण जिसने निज जीवन को, सब कुछ किया समर्पण जिसने निज जीवन को, उनकी महिमा का होता कुछ अनुमान नहीं है, उनकी महिमा का होता कुछ अनुमान नहीं है। भाई साहब प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज जी तातेड़ का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके मुख्य प्रसंग उम्र के 70 वर्ष, समाज सेवा के 50 वर्ष, वानप्रस्थ जीवन के 15 वर्ष, सुखी दाम्पत्य जीवन के 50 वर्ष हैं। भाई साहब सोहनराज जी आध्यात्मिक एवं विनय प्रवृत्ति के होने के कारण उनके पूरे मुल्तानमल जी परिवार के साथ अच्छा जुड़ाव है। आप पूरे परिवार के हित चिंतन की बात सोचते हैं तथा सही सलाह देते हैं। आपके मन में मानव सेवा की बात हर समय रहती है। आप जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जोधपुर में पढ़ते थे, उस समय मुझे भी महेश स्कूल में पढ़ाया था। गुरुदेव की असीम कृपा से आपके 8 वर्ष तक पूर्वकालीन जैन विश्व भारती लाडनू के मानव सेवा देकर 100 मुमुक्ष भाई बहनों की साधु साध्वियाँ दीक्षा में सहभागी बने। जैन विश्व भारती के मंत्री के रूप में सेवा देकर जैन विश्व भारती लाडनू का विकास किया तथा विश्व भारती विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, प्रबंधक, सलाहकार के रूप में सेवाएं दी। 108 श्रमणी जी तथा चारों जैन संप्रदाय के साधु साध्वियों की जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय में पत्राचार, पढ़ाई की सारी व्यवस्था आपके हाथ में दी। आपके 100 शोध ग्रंथ लिखकर
100 विश्वविद्यालयों में भिजवाकर विद्यार्थियों के लिए MA PhD की पढ़ाई में सहयोगी बन रहे हैं। आप 50 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। उनके माध्यम से समाज में गिरते मानवीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, पारिवारिक मूल्यों की पुनर्स्थापना में आपका सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मुल्तान मलजी कोठारी परिवार, भाई साहब डॉक्टर सोहनराज जी एवं भाभी जी लक्ष्मी देवी के भांति मंगलमय आध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवा प्रदान करते रहे हैं। देव गुरु धर्म एवं पूज्य पिताजी स्वर्गीय मुल्तान मलजी मातुश्री संपा देवी की असीम कृपा से हमारे भाई साहब प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज जी तातेड़ साहब व भाभी जी लक्ष्मी देवी जी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। भाई साहब के विकास में भाभी जी लक्ष्मी देवी जी का बहुत सहयोग रहा है। उनके त्याग व सहनशीलता के स्वाभाविक गुणों के कारण भाई साहब इतनी तरक्की कर सके। प्रोफेसर सोहनराज जी तातेड़ उपासक हैं, प्रश्नोत्तर है तथा आध्यात्म के प्रति आपके दिल में शुरू से रुचि है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है वह वसुधैव कुटुंब का सदस्य बन जाता है। सभी उनके मित्र हैं। मेरी पढ़ाई में भी भाई साहब का सहयोग रहा है। आपके परिवार के हर सदस्य की भावना की कदर करते हैं। आप समय के बहुत पाबंदी, पुरुषार्थी तथा आशावादी व्यक्ति हैं। तभी 70 वर्ष की उम्र में भी पूर्ण सक्रिय है। आपने अनेक सौंद ग्रंथों का सर्जन कर विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए उपलब्ध करवाए। आप प्रारंभ से ही मेधावी तथा प्रतिभावान रहे हैं। आपने तीनों पुत्रों को अच्छी शिक्षा, अच्छे घरों में शादियाँ तथा विशाल सीमेंट प्लांट लगाकर तीनों पुत्रों के पैरों पर खड़ा किया। जब उन्होंने देखा कि मेरे सारे सांसारिक कार्य संपन्न हो चुके हैं, तब गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी की कृपा से वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर अपने को धन्यार्थ किया। पिछले 15 साल के वानप्रस्थ जीवन में आपने 100 भाई बहनों को लाडनू पारमार्थिक शिक्षण संस्था में उच्च श्रेणी की शिक्षा देकर एक कच्चे मट्टी के घड़े को जैसे कुम्हार कैसे उनको बनाने में अपना समय व्यक्त करता है, भाई साहब ने उनको शिक्षा देके गुरु के कर कमलों में भेंट किया। तब गुरु जी अभी ये बिल्कुल दीक्षा के योग्य है, जैसा आपको इनको अच्छा लगे करो। गुरु ने उनको दीक्षा करके भाई साहब को ये सौभाग्य मिला। जैन विश्व भारती के मंत्री रूप में भी भाई साहब ने अपनी बहुत सेवाएं दी है। जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय के सलाहकार रूप में भी सेवाएं दी है। आप अनेकों संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। उनके माध्यम से समाज में अच्छे संस्कारों के निर्माण में संलग्न है। आप चिरई हो तथा महामद्रा मीनाक्षी माँ एवं हमारे कुल देवी और हमारे जो ऊपर विराजमान हमारे माता पिता, हमारे पूर्वजों, हमारे दादा दादी, सब इनको खूब सुखमय उनका जीवन, और हम चाहते हैं कि हमारे 100 वर्ष चिरायु रहे और हमको हमेशा आशीर्वाद आपका मिलता रहे। इसी भावना के साथ ओम अरम। सादर जय जितेंद्र। भाई साहब भाभी जी को प्रणाम। आप 50वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं। इस मौके पर मैं पूरे परिवार की ओर से आपके लिए मंगल कामना करता हूं। आप सुखी जीवन रहे, आध्यात्मिक जीवन रहे और हर समय आप अपने गोल को आगे बढ़ाते हुए चलते रहेंगे। और आपका आदर्श, आप हमारे लिए आदर्श है। बचपन से लेकर पढ़ाई तक आपने नंबर 1 दर्जा प्राप्त किया। घर में भी नंबर 1, पढ़ाई में भी नंबर 1, और राजस्थान सरकार को आपने बहुत अच्छी सेवाएं दी है। और अभी आप जो समाज तेरापंथ धर्म संघ के लिए जो काम कर रहे हैं और जो गुरु कृपा की दृष्टि आपके ऊपर है, उसके लिए मैं मंगल कामना करता हूं। और एक बार फिर
मैं आपके लिए ये प्रार्थना करता हूँ। इतने सारे आपको पारितोषिक मिले हैं और सब ने आपको नवाजा है, धर्म क्षेत्र ने भी आपको नवाजा है, आपको युवक रत्न से भी सुशोभित किया गया है और अभी और आगे आपको जन कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए आगे बढ़ना है। मैं आपके लिए मंगल कामना करता हूं और आपके लिए ये पद्मश्री अवार्ड तो आपके लिए एक मामूली है, क्योंकि ये अवार्ड खुद पाकर अपने आप को सम्मानित महसूस करेगा। आप इससे आगे बढ़ना है, इसके लिए और मैं आपके लिए मंगल कामना करता हूं कि आप अपने मोक्षश्री को वर्ण करें। पद्मश्री से आगे मोक्षश्री है, जिसके लिए मैं आपकी मंगल कामना करता हूं और टोटल वीतराग शासन देवी देवियों से प्रार्थना करता हूं कि आपको मोक्ष मार्ग में जाने के लिए कोई तरह का विघ्न नहीं आए और आपका अगला जन्म महाविद्य क्षेत्र में हो और वहां से अपने कर्म काट कर आप मुक्ति धाम मोक्ष में पधारें। यही आपके लिए मैं मंगल कामना करता हूं। एक बार बहुत बहुत कामनाएं करता हूं, गुरुदेव से वगैरह से करता हूं कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, भाभी जी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप दोनों की जोड़ी को किसी की नजर नहीं लगे और आपको इतनी बेहतरीन, इतनी बड़ी हमारी भाभी जी मिली है कि आपका जीवन संगिनी मिली है कि आपको बराबर कंधे से कंधा मिला के चल रही है और उनका स्वभाव तो मोक्षनुमा ही है, मोक्षीय है और उनके लिए भी मंगल कामना करता हूं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप आगे बढ़े और हमको भी आपसे कुछ सीखना है, हमारे को गाइड करते रहे आप और आत्म स्वरूप में रहकर इससे आगे बढ़कर आपको आत्मज्ञान, आत्म रियलाइजेशन करना है और आप हमारे को भी इसमें आगे जोड़ेंगे। इसके लिए आपके एक बार पुनः आपके लिए मंगल कामना करता हूँ। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके चित्त में समाधि रहे। ओम। पापा जी के 50वीं सालगिरह पर पापा जी मम्मी जी को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और पापा जी ने हम सभी भाइयों को, बहुओं को, पोता को, पोतियों को अच्छे धार्मिक संस्कार दिए, हम सभी भाइयों को अच्छी पढ़ाई करी, सभी अच्छे पारिवारिक घर में शादी ब्याह कराए और अच्छी एजुकेशन संस्कार, धार्मिक संस्कार दिए। पापा जी ने तेरापन धर्म संघ में भी अच्छा काम किया। आचार्य श्री तुलसी ने उनको युग रत्न का अवार्ड दिया। युग परिषद अखिल भारतीय तेरापन युग परिषद में भी उपाध्यक्ष पद पर आपने अच्छा काम किया। जलदाय विभाग में भी आपने बहुत अच्छा, गाँव में पानी की लाइनें दी, लोगों को पानी पहुँचाया, वो भी काफी अच्छा काम किया। पद्मश्री अवार्ड भी 2 बार पापा जी का नॉमिनेट हुआ, लेकिन अंतिम स्टेज पे जाके वो नॉमिनेट नहीं मिल सका। लेकिन हम मंगल कामना करते हैं कि अगले साल पापा जी को पद्मश्री अवार्ड मिले। हमारे घर के लिए, हमारे कोठारी परिवार के लिए ये बहुत गर्व की बात होगी। पापा जी ने धार्मिक पुस्तकें भी काफी लिखी और सभी पोतों पोते को बहुत पढ़ाई कराई, अच्छी कराई। आज उनका पोता उनकी देख रेख में IIT में सेलेक्ट हुआ, ये भी हमारे परिवार की बहुत गौरव की बात है। जय जिनेंद्र। आज हमारे पिताजी का और माताजी का 50वीं दाम्पत्य जीवन के 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। उस उपलक्ष्य में हम सभी मुल्तान मंजे कोठारी परिवार के सदस्य मिलकर अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे लिए अत्यंत ये हर्ष का विषय है कि हमारे उनके 70 साल पूरे कर लिए हैं और उनके में हमारे पिताजी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और उन्होंने छोटे अवस्था में ही बहुत ही छोटे अपने कानोड़ के गांव में रहते थे, वहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं थी, लेकिन उन्होंने उस जगह पर भी अपना उन्होंने अपनी पढ़ाई करके और खुद भी पढ़ाई नहीं की, दूसरों भी अपने परिवार के सभी सदस्यों को शिक्षित किया और एक अच्छा उदाहरण पेश किया। और आज हम अगर इस लेवल पे हैं और हमारा जो मुल्तान कोठारी परिवार अगर इस परिस्थिति में है तो आज उन्हीं की देन है और उन्हीं के आदर्शों पर हमारा ये पूरा परिवार चल रहा है। और काफी अलग अलग जगह पर हमारा सब जगह मदुरई, सूरत और काफी जगह पर व्यवसाय फैला हुआ है और सब जगह अपना संपूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं। हमारे पिताजी हमारे गुरुदेव महासमण जी की कृपा से पारमार्थिक शिक्षण संस्था में 8 साल तक वहां पर रहे और वहां पर एक जो भी दीक्षार्थ मुमुक्षु भाई बहनों होते हैं उनको एक अपने माता पिता का संयोजक के रूप में उन्होंने कार्य किया और वहां पर उन्होंने 100 दीक्षाएं उन्होंने पूर्ण की है और उन्होंने काफी लोगों को वहां पर काफी धर्म लाभ भी प्राप्त हुआ है। और आज हम जो अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं उसमें हमारे जो माताजी का बहुत बड़ा योगदान है। माताजी ने हमारे पिताजी को कभी भी घर की जो भी समस्या होती है या घर गृहस्थी के अंदर उसे उनको दूर रखा और उससे ताकि उन्होंने अपने एक एजुकेशन के क्षेत्र में और सब
सब क्षेत्र में उन्होंने तरक्की प्राप्त की है। उसी कारण से आज भारत सरकार ने उनका नाम पद्मश्री अवार्ड के लिए राजस्थान सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है और उनके नामावली में उनका नाम है। और इसी कारण आज हमारे तीनों पुत्रों को बहुत अत्यंत हर्ष और खुशी महसूस होती है कि हम हमारे पिताजी के आदर्शों पर और उनके पद चिन्हों में चलें ताकि हम अपना जीवन को सफल बना सकें। ओम आराम। ओम आराम। मेरे पिताजी के दाम्पत्य जीवन के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्वर्गीय श्री मुल्तानमल जी कोठारी परिवार आज समारोह मनाने जा रहा है। इस उपलक्ष्य में मैं पिताजी की करीब 40 से 50 साल की समाज सेवा की उपलब्धि और आयु अवस्था के 70 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भी ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पिताजी की उपलब्धियां आपको गिनाएं तो क्या गिनाएं। पिताजी पिछले 15 साल से उन्होंने सांसारिक मोह का त्याग करके उन्होंने गुरु की आज्ञा से पारमार्थिक शिक्षण संस्था लाडनू में 8 से 9 साल अपनी सेवाएं दी संयोजक के रूप में। उस संयोजक के रूप में उनका दायित्व ये था कि वहाँ पर जितने भी बच्चे और बच्चियाँ जो दीक्षा से पहले अपना धर्मोपासक अर्जन करती थी उनका पूरी देखभाल करनी और उनका पूरा दायित्व उनके ऊपर ही था। ये हमारे लिए भी सबसे बड़ी उपलब्धि है और समाज के लिए भी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने 8 से 9 साल पूरे अब इस धर्म संघ के लिए बिताए। उसके बाद भी आज भी उनका बड़ा पूरा निरंतर लेखन चल रहा है। उसमें योग दर्शन और जैन फिलोसफी में वो अपना साहित्य सृजन कर रहे हैं। कई पुस्तकें उन्होंने अपनी लिख भी दी है। कई यूनिवर्सिटियों में लगातार उनके ग्रंथ जा रहे हैं। काफ़ी बच्चे पढ़ भी रहे हैं और उनका बड़ा ही अभी पिछले 15 सालों से जो जीवन चल रहा है वो बड़ा सादगीपूर्ण सांसारिक आध्यात्मिक जीवन चल रहा है। मेरे माता पिता को जीवन में आदर्श मानता हूँ। मैंने साक्षात रूप से ईश्वर को कभी नहीं देखा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अभी जो मेरे सामने है वो मेरे भगवान मेरे माता पिता ही हैं। और उसके बाद में हमारे को इतने अच्छे संस्कार दिए तीनों भाइयों को, उसी आयाम पर हमारा ये परिवार है जो आध्यात्मिक गति की ओर अग्रसर हो रहा है। हम अब उनके जीवन की मंगल कामना करते हैं कि वो शतायु हो और जीवन की माता जी के लिए और पिताजी के लिए दोनों से मंगल कामना करते हैं। ओम आराम। मेरे जीजा जी प्रोफेसर डॉक्टर सोहनराज जी तातेड़ एवं जीजी लक्ष्मी देवी की 50 वर्ष की समाज सेवाओं के समानार्थ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उनके सुखी दाम्पत्य जीवन के 50 वर्ष भी संपन्न हो रहे हैं। जीजा जी एवं जीजी का आपका व्यवहार सम्मानजनक एवं मृदु है। उनके व्यवहार से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। जीजा जी प्रोफेसर सोहनराज जी ने पिछले 50 वर्षों में समाज सेवा, तेरापन धर्म संघ एवं अपने परिवार को सुदृढ़ बनाने में अच्छी सेवा दी। शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक जाने माने व्यक्ति हैं। देव गुरु धर्म के प्रति आपके हृदय में अगाध श्रद्धा है। पारमार्थिक शिक्षण संस्था में 8 वर्षों तक पुनर्कालीन सेवा देकर 100 मुमुक्ष भाई बहनों की दीक्षा में सहभागी बने। आपने 100 शोध ग्रंथों की रचना कर भारत की 100 प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों की केंद्रीय लाइब्रेरी में लाखों बच्चों के पढ़ने हेतु उपलब्ध करवाए। आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में मानद सेवा दे रहे हैं। आपका पूरा जीवन अध्यात्म एवं मानव सेवा को समर्पित है। पिछले 15 वर्षों में आप प्रस्त जीवन जी रहे हैं। हमारी जीजी लक्ष्मी देवी ने इनके प्रारंभ से ही सेवा कार्यों में सहयोग प्रदान किया, तभी आप इतनी तरक्की कर सके। हमारे परिवार में इनका अच्छा सहयोग रहा है तथा इनके परिवार में हमारी 3 बहनें दाम्पत्य सुखी जीवन जी रही हैं। हमारी बहनों ने हमारे माताजी की अच्छी सेवा दी है। जब असाड़ा ग्राम वासियों द्वारा श्री शिवलाल जी को नगर सेठ की पदवी से सम्मानित किया उस समय आप श्री का अच्छा सहयोग मिला। हम आपके परिवार का आभार व्यक्त करते हैं। आप पूरे तातेड़ परिवार से हमारा
घनिष्ठ संबंध रहा है। हमारा बंसाली परिवार इस अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर जीजाजी एवं जीजी दोनों के प्रति मंगल में आध्यात्मिक जीवन की मंगल कामना करते हैं। ओम अरम। मैं अपने दादू को अपने जीवन का आदर्श मानती हूँ और उनसे मैंने यही सीखा है कि अपने लक्ष्य तक कैसे पहुँचना है। उनका सपना था कि मेरे पापा डॉक्टर बने, पर वो पूरा नहीं हो सका। अब मेरे पापा का सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो उसमें उसकी तैयारी कर रही हूँ और भगवान ने चाहा तो मैं ज़रूर बनूंगी। ताऊ जी हमारे बहुत ही संस्कारवान हैं और हमने उनके द्वारा बहुत ही कुछ सीखा है ज्ञान के बारे में। और मैं खुद जोधपुर पढ़ा हुआ हूँ, समय समय पे उनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा है। जय जिनेंद्र। आदरणीय ताऊ जी, हमेशा मैं सोचता हूँ कि हमारे जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, तो हमेशा यही प्रेरणा मिलती है कि ताऊ जी से सोचे, उनसे लक्ष्य प्राप्त करें, कि उन्होंने हमेशा ही एक लक्ष्य, धैर्य और एक विचार के साथ हमेशा एक दिशा में बढ़ते गए हैं। तो वही चीज़ मैं अपनाना चाहता था हमेशा, और वही हमेशा कोशिश करता रहता हूँ कि निरंतर कर नहीं पाता हूँ पर कोशिश जारी रहती है वही चीज़ की। सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी टीवी के माध्यम को और आए हुए उनके परिवार वालों को बहुत बहुत तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। आप अपना अमूल्य समय निकाल के कोठारी तातेड़ परिवार को आपने जो समय दिया उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। मेरे बड़े भाई साहब आदरणीय सोहनराज जी तातेड़ साहब जब अपने कॉलेज के समय पढ़ाई के बाद में जब उनकी सगाई की बात चल रही थी तो उन्होंने मेरे मम्मी पापा से मना किया, आनाकानी की, मगर माँ ने उनकी बात नहीं मानी और असाड़ा गांव में उनकी सगाई तय भी कर ली। सगाई तय कर ली। अब माता पिता को दुख नहीं पहुँचे इसके लिए भाई साहब ने दूसरों के ज़रिए मना किया, भाई मैं अभी तक थोड़ा पढ़ रहा हूँ आगे और मेरा वैराग्य जीवन में ज़्यादा मोह है, मगर किसी ने माने नहीं। उनकी शादी भी हो गई। शादी होने के बाद में हमारे भाई साहब ने प्रथम रात्रि को, प्रथम जो अपन फर्स्ट नाइट बोलते हैं इंग्लिश में, उसी दिन से हमारे भाभी जी को अपनी सहवर्ती बहन का एक रूप दिया। मगर ये बात किसी को मालूम नहीं थी, केवल हमारे परिवार को धीरे धीरे मालूम पड़ी। और भाई साहब ने उससे पहले हमारे माता जी को कैसे पटाया बायतू में आके कि मम्मी जी मेरे को एक इंजीनियरिंग की बड़ी नौकरी मिल रही है, तू यहाँ पे साइन कर दे। माँ बोली थी। माँ ने क्या, एक्चुअल वो साइन क्या थे, उनको साधुपना दिलाने के लिए, साधुत्व जीवन बनाने के लिए गुरु को देना था वो लेटर। पहले की बात बोल रहा हूँ, शादी से पहले की। मगर जब आए तो माँ ने तो अंगूठा कर दिया। तो हमारे पिताजी के पास में भाई साहब बोले, बासा मारे नौकरी मिल रही है इंजीनियरिंग की, तो आप मारे थोड़ा साइन कराओ तो काले मैंने नौकरी मिल जाई। यूँ करने रात को 2 बज गई। पिताजी ने भी इनका ज़्यादा मन देखा तो साइन कर दिए। फिर ज्ञात हुआ शादी के बाद में कि ये तो शादीशुदा होने के बाद में भाई बहन की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इनकी सासू ने आके साधु जी के सामने बोले, बाबू जी मैं थारा पात्रा फोड़ दूँ, थे हमारी बेटी ने किकर दीक्षा दे रहा हो, कोई धर्म है थारो। यूँ करना हाँ माँ करके बहुत वहाँ बोलना चलना हुआ। फिर भी अब क्या करें, इनका जीवन वैराग्य। उसी दिन से भाई साहब रहते बाहर जीते अंदर है, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। आपकी हर एक एक वाणी में इतना मिठास है, मैंने ज़िंदगी में कभी भी इनको कसाए गुस्सा करते नहीं देखा। हम तो छोटे छोटे बाल हैं इनके सामने। अब हम भी 58 साल की उम्र में पहुंच गए हैं। एक ही फोन में भाई साहब जोधपुर से मदुरई आना है कोई फंक्शन में, तो अपना अमूल्य समय निकाल के आते हैं। और कोई भी काम हम घर का करते हैं उनकी बिना रहे हम करते भी नहीं है। भाई साहब हमारे पूजनीय हैं और हमेशा हमारे साथ में इनका संग रहे, इनका प्यार रहे और इनके किए हुए कार्यों के आगे हम बढ़े, ऐसी मनोकामना के साथ में ओम रहा। हमारे आदरणीय ताऊ जी डॉक्टर सोहनराज जी तातेड़ जो एक प्रोफेसर भी हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ किया है कि जितना एक आम इंसान को अगर करना है चाहे तो वो 2-3 ज़िंदगी लगेगी। उन्होंने अपने ज़िंदगी के हर पड़ाव को बहुत अच्छे से व्यतीत किया है। ताऊ जी हमेशा से मेरे आइडल रहे हैं और उन्हीं के दिए हुए संस्कारों पर हम चलते जा रहे हैं। मैं विश करूँगी कि मैं भी वैसे संस्कार आगे भी दे सकूँ अपने बच्चों को। मैं आज ताऊ जी अपनी 50वीं सालगिरह मना रहे हैं, शुभकामनाएं उनके साथ हैं। ओम अरम। ऐसे तो कहा जाता है कि भगवान सब जगह हैं, लेकिन हमें तो कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भगवान तो हमारे घरों में ही हैं।
मैं जब से बड़ी हुई तो बड़े पापा मेरे ताऊ जी सोहनराज जी तातेड़, इन्हीं की परवरिश में मैं बड़ी हुई हूँ। बचपन से लेके इनका हाथ हमारे सिर पे रहा है। संस्कारों की जो पौध है हमारी बचपन से ही शुरू हुई है। आज इन्हीं के कारण हमारे में जो भी संस्कार झलकते हैं हमारे ताऊ जी के कारण ही हैं। जब भी हम छोटे थे तो हमेशा इनका ये कहना था कि हम मारवाड़ी परिवार है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश का बहुत अच्छा प्रयोग करो। और ये तो हुई ज्ञान मतलब पढ़ाई की बातें, लेकिन ज्ञान की बातों में भी इन्होंने हमेशा हमें प्रोत्साहित किया। अपने खुद को तो जानो, आत्मा के बारे में जानो। जो आज की जनरेशन है सिर्फ हम व्हाट्सएप और फेसबुक पे ही रहते हैं, लेकिन समय समय पे हमें ये अध्यात्म की ओर लेके जाते हैं और हमें बताते हैं कि नहीं, हमें इस प्रेजेंट जनरेशन को वर्तमान में तो रहना ही है, लेकिन धर्म के साथ भी थोड़ा बहुत जुड़े रहना चाहिए। तो ये हमारे परिवार के लिए प्रेरणा है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ है। और मैं यही चाहूँगी कि हमारे पीछे बच्चे, हमारे परिवार सभी सबको एक जो मार्गदर्शक दे रहे हैं, इस मार्ग पे हम सब चलें और सब इसी तरह से हमारे जीवन में आगे बढ़ते रहें।